तो अगले चैप्टर हम लोग ले रहे हैं सब बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए खुशियां ही खुशियां। याद है ना अपने को कहीं कोई रोता धोता आदमी नहीं चाहिए साहब, हमें चाहिए खुशियां खुशियां। ठीक है, तो चलिए साहब सबसे पहले अपन बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, उनमें से एक है पहली चीज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे ये n फैक्टोरियल है, इसे ये कहो या ऐसे साइन से कहो, एक ही बात है। n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है। तो किसी ने अगर मान लीजिए आपको 3 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कहने का मतलब मन हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब 6, मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। अगर किसी ने 4 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो गया 24। ऐसे तो अपने को पता होना चाहिए कुछ चीजें। ऐसे ही हमको किसी ने अगर 5 फैक्टोरियल बोल दिया तो 5 4 3 2 1, इनका मल्टीप्लिकेशन 120। अगर 6 फैक्टोरियल बोल दिया तो 6 5 4 3 2 1, माने कितना 720। अगर किसी ने 7 फैक्टोरियल बोल दिया तो 7 6 5 4 3 2 1, माने 50 40। सही भाई, ऐसे आपको चीजों का याद होना चाहिए। तो मेरा ज्यादा ख्याल है आपको ये चीजें ध्यान में होनी है। अब आप अपनी तरफ से एक काम करके रख लेना, 8 फैक्टोरियल तक और देख लेना। 8 फैक्टोरियल कितना होता है, बस आप अपना दिमाग लगाओ 8 फैक्टोरियल कितना होता है, जल्दी से बताओ और फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए साहब ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब दूसरी बात, ठीक है, फैक्टोरियल के नोटेशन में एक अच्छी बात और सुनना कि आप जैसे n फैक्टोरियल लिखे, इसमें से चाहे तो आप n को बाहर बुला लेना। ठीक है ना भाई, जैसे आपने n फैक्टोरियल लिखा, इसे लिख सकते हैं ना n फैक्टोरियल, इसमें से आप n को बाहर बुला लेंगे तो जो अगला फैक्टोरियल है n से जस्ट छोटा, जैसे 5 के बाद अगला कौन है 4, तो n से जस्ट छोटा कौन होगा n-1, वो पीछे से बाहर आ जाएगा। अगर आपने मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं साहब हमें तो n-1 भी चाहिए, तो आप n-1 को भी बाहर बुला सकते हैं, फैक्टोरियल पीछे कौन रह जाएगा n-2। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर 8 फैक्टोरियल लिख दिया तो 8 फैक्टोरियल में से 8 बाहर आ सकता है और 7 फैक्टोरियल पीछे रह जाएगा। अगर किसी के मन में आ गया नहीं साहब हमें तो 7 भी चाहिए, तो पीछे 6 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो आप चाहे तो 8 फैक्टोरियल बोलें या फिर 56 टाइम्स 6 फैक्टोरियल बोलें, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है ना, तो आप इस तरह की चीजों पे भी नजर रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सब ये वाली बात समझ में आ गई?
है ना। तो हर बार जब जब भी आपके पास में ऐसे चीजें आए तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि नहीं साहब हमें तो n फैक्टोरियल का फार्मूला दीजिए, तो याद रखना n, फिर अगला कौन n-1, फिर और छोटा कौन n-2, और ऐसे छोटे होते होते लास्ट में 4 3 2 1 ऐसे सांकेतिक तौर पे छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी ने कहा कि सर हमें तो फैक्टोरियल 2n चाहिए था, तो हम कैसे चालू करेंगे? फैक्टोरियल 2n क्या है? 2n, अगला कौन 2n-1, उसका अगला कौन 2n-2, और ऐसे कम होते होते लास्ट में 4 3 2 1 ऐसे बोला जाता है। ध्यान रखना कम होते होते कितना 4 3 2 1। क्लियर रखना, क्लियर, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ऐसे। अच्छा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे तो n के नाम पे नेचुरल नंबर लेते हैं, लेकिन अगर कल को जरूरत पड़ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं। अगर किसी ने कहा 1 फैक्टोरियल तो आंसर 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है। स्पेशल केस है, इसका आंसर भी 1 होता है। ध्यान रखना एक स्पेशल केस, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, पॉइंट नंबर 5। पांचवा बिंदु क्या कहता है? पांचवा बिंदु कहता है एनसीआर कॉमा एनपीआर, एनसीआर कॉमा एनपीआर। इसके बारे में भी जानिए, ये क्या चीज है, ये नोटेशंस हैं और इससे क्या होता है वो बताता हूं। एनसीआर का क्या मतलब है? किसी ने कहा एनसीआर, तो याद रखना एनसीआर का बहुत सिंपल फार्मूला है। एनसीआर एक फार्मूला है जो कहता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, दैट्स इट। कहने का मतलब जैसे कल को किसी ने लिख दिया 4c2, तो 4c2 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे आर के नाम पे कौन है 2, तो फैक्टोरियल 2, फिर 4 में से 2 घटाया तो कितना रह जाएगा 2। मान लो किसी ने लिखा 15c3, तो हम कैसे लिखेंगे 15c3 को? फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 15 में से 3 गया 12, ऐसे, राइट है। अच्छा हाँ, अगर आप चाहे फर्दर सॉल्व करना तो कर सकते हैं। जैसे 15 को अगर मैं कम करना चालू करूं तो 15 बाहर आ जाएगा, फिर 14 बाहर आ जाएगा, फिर 13 बाहर आ जाएगा, और यहां कितना रह जाएगा फैक्टोरियल 12 रह जाएगा। और नीचे आपके पास क्या है? फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 12 है। फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट जाएगा, और आप चाहो तो इसे और फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो 15 14 13, नीचे कितना 3 के लिए फैक्टोरियल 3 के लिए 3 2 1, ये गया कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 35 इंटू 13। बस ऐसे समझ के चलना, और मल्टीप्लीकेशन आप चाहो तो कर जाना। मेरा जानने ख्याल आप में से सभी लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये सब बाद में धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जिन्होंने पहले मोमेंट से बात करी है ठीक उनको पता होगा, जैसे खुशी को शायद नहीं पता चल पाया। क्या बेटा इसमें क्या चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आया तुम्हें? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 395 सही। अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला अगला अब मेरे छोटे से क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। चलो बताओ मेरे को जल्दी से। एक तो 7c6, अभी रुको 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 रुको, आप अभी रुक जाओ, मैं आपको पहले मेरे तरीके से बता। जैसे मान लो 7c3 होता, तो 7c3 को हम कैसे लिखते? फैक्टोरियल 7 लिखते, फैक्टोरियल 3 लिखते, और अगले फैक्टोरियल में क्या लिखते? 7 में से 3 घटा के 4 ऐसे लिखते। तो याद रखना ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर ये तो 395 नहीं होगा, ठीक है, कितना 455 होगा। ओके ठीक है, ओके बढ़िया, आगे बढ़ जाओ आप, तो आगे बढ़ो। इस समय मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा दिमाग बेसिक बेसिक चलता है, बस ये कराना है ये कराना है, मैं टिपिकल चीजों पे दिमाग नहीं लगाता। हाँ भाई, अच्छा अब आगे की बात तो सोचो। ये फैक्टोरियल 7 अगर आप जैसे कैंसिल आउट करना चाहो तो आपके पास तरीका क्या है? फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखोगे? 7 फिर 6 फिर फैक्टोरियल 4, नीचे की तरफ आपके पास क्या? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दो। अब इसे कैसे लिखोगे? 7 6 5 अपॉन में कितना 3 2 1, ऐसे तो लिखेंगे। 3 दूनी 6 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 35। एक तरीका ये है मेथड 1 फार्मूला वाइज, और एक मेथड 2 क्या है? वो है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन सा मेथड है वो बताता हूं आपको। डायरेक्ट मेथड कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको 7c3 निकालना है, तो 7c3 निकालने का मतलब 7 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 7 से 3 टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर
टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और नीचे की तरफ है ना 3 लिखा है, तो 1 से 3 टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कैसे हमने इसको 7 से 3 टर्म्स डिक्रीज करते हुए 7 6 5, लो 3 टर्म हो गए, नीचे 1 2 3 बढ़ गया 3, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से कट जाएगा, आंसर 35 हो जाएगा। ऐसे समझना, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया क्वेश्चन के अंदर 15C, हाँ 15C4, मान लो किसी ने पूछा 15C4 कितना होगा, तो हम 15C4 को कैसे लिखते हैं, 15C4 को लिखते हैं 15, ठीक है। फिर एक 4 बार नीचे करना है, 4 बार पीछे चलना है, 15 14 13 12, नीचे कितना 1 2 3 4, और जो कैंसिल आउट होता है जैसे 3 4 12, और यहां से गया कितना 7 टाइम्स, तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा कितना 70 और 35, 105 इंटू 13, ठीक है, हो जाएगा तो, ठीक है। मेरे नाम क्या, आप में से कोई भी समझ सकता है। इसके 2 सिंबल है ना, एक तो वो आई के नीचे डॉट जैसा है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा, और दूसरा हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आपके डिपेंड करता है दोनों में से किसी भी तरफ जहां कंफर्टेबल हो। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, उसमें कई जगह पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये रास्ता थोड़ा थोड़ा कंपेरेटिवली आसान है। हाँ 1365 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, तो मेरा मतलब फर्स्ट टर्म जो पहली पहली जो बेसिक बेसिक चीजें थी आप सभी लोगों ने लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी 2-3 बातें ध्यान रखना है। अब अगर आपने ये सब लिख लिए तो ठीक है, अब आगे रिमार्क में चलना, बस एक रिमार्क डालते चलना। एनसीआर इज नोन एज बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट लिख लिया। एनसीआर इज नोन एज बायनोमियल कोफिशिएंट। सेकेंड, एन belongs to natural number and R belongs to whole number, ठीक है, N belongs to natural number and R belongs to whole number, ठीक है, लिख लिया। कॉमा, N is always greater than equal to R, N is always greater than equal to R। चलिए अगर आपने यहां तक लिख लिया तो आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। अच्छा अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है NC2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो NC2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया NC2, अगर कोई पूछेगा NC2 क्या है तो मैं क्या करूंगा, N को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, N फिर मल्टीप्लाई कितना N-1, नीचे कितना लिखूंगा 1 into 2, बस हो गई। माने मेरी तरफ से आंसर कितना हो गया N-1 अपॉन में नीचे कितना 2, या तो ऐसे लिखूंगा फर्स्ट थिंग, या फिर ये तो हुआ मेथड 1, मेथड 2 हमारा है ना। अगर मेथड 1 से पूछा गया होता तो मेथड 1 से मेरा आंसर कितना होता है NC2 बराबर में कितना फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N में से 2 घटा के लिख दो N-2। अंशु कैसी बातें कर रहे हो मेरे पास में, आप देखोगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा तेजी से मैसेज निकलते हैं, इतने फटाफट निकलते हैं ना कि आप रीड करना तो दूर की, कोई इक्का दुक्का मैसेज पकड़ना आ जाए तो आ जाए, वरना पकड़ने नहीं आता नॉर्मली। हाँ भाई अगर आप समझे तो अगले पे बात करते हैं ना। अगला NC3 इज इक्वल टू क्या होगा, सोचो, सोच लेंगे। NC3 दोनों तरीके से लिख लो, क्लियर है यहां तक।
हाँ भाई, बहुत बेसिक चीजें हैं, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा अपना आंसर। ओके, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, NC3 का मतलब हो गया, एक तो n को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, n, n-1, n-2, और नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। एक तो ये आंसर हो गया। ये तो मेथड 2 से हुआ, और मेथड 1 से बोलना हो तो हम बोलेंगे कि NC3 का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन में कितना, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n में से 3 घटा दो, n-3। तो दोनों एक ही बात है, ध्यान से समझ के चलना है ना भाई, दोनों की दोनों एक ही बात है, एक ही बात है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है ना, एक रिमार्क लिखवा रहा हूं, हालांकि इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। एनसीआर इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, ठीक है ना, आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एनसीआर इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वेज, एनसीआर इज इक्वल टू में कितना, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले तो यहां तक लिख लेना, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या है, ये क्या चीज है, एनसीआर का मतलब हो गया, अपने को अगर बाय द वे एन चीजें अगर किसी रूम में रखी हैं, सारी अलग अलग है, और आपको कहा जाए जाओ वो 5 चीजें चुन के ले आओ, 5 चीजें चुन के ले आओ, या वो 6 चीजें चुन के ले आओ, इन चीजों में से 6 चीजें चुन के लाओ, तो चुनने के क्या तरीके होते हैं। आप कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद में आपने क्या किया, एन चीजें पड़ी थी, उनमें से आपने अपनी पसंद की 6 चीजें उठा ली, तो एन में से 6 चीजों को उठाने के तरीके क्या होंगे, NC6 हो जाएंगे। उठाने के क्या तरीके भाई, उठाने का तरीका क्या मतलब, ये कि आपने कहा यार ये उठा लेता हूं, नहीं वो वाली लेंगे अपन, अरे नहीं दोनों ही नहीं लेंगे, बेकार है, वो दो उठा लेते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है ना। तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है ना, एक ही टाइम पे चुन भी रहा होता है और साथ साथ रिजेक्ट भी कर रहा होता है। तो हम कभी भी चीजों को एक तरफा नहीं देख रहे होते, हमारा काम पैरेलली भी होता है। हालांकि हम बाजार में जाके बोलते हैं हमने सिलेक्ट किया, नहीं सिलेक्ट नहीं किया। आप जैसे अपने, अगर मान लीजिए आप किसी भी जगह पे जाते हैं, लेट से किसी भी कपड़े की मॉल में जाते हैं, तो आप देखते हो तो आपके सामने से कम से कम नहीं करते भी कोई 200-300 टी शर्ट्स गुजरती हैं, लेकिन उन 200-300 टी शर्ट्स में से आप एक ही सिलेक्ट करते हो। तो आप अगर देखा जाए तो आपने एक सिलेक्ट करी है, आप ऐसा बोलोगे बाजार में, दुनिया आपको ये बोलेगी कि आपने एक टी शर्ट सिलेक्ट करी, नहीं हमने 199 रिजेक्ट भी तो करी है। इसका मतलब ये कि आपका दिमाग हमेशा पैरेलली चल रहा होता है, कोलैटरल चल रहा होता है, कोलैटरल, समझ रहे, दोनों तरफ चल रहा होता है। तो बेसिकली एनसीआर अगर बाय द वे एन में से आर चीजों को चुनने के तरीके हैं, तो अगर किसी ने लिख दिया NCN-R, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि NCN-R का मतलब हो गया, अब इस चीज को भी यहां पे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे किसी ने लिखा, फर्स्ट पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए किसी ने लिखा 10C3, 10C3 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 थिंग्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 10 थिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। मान लीजिए एक कमरे के अंदर अलग अलग तरह के तरबूज रखे हैं 10, आपको अगर 3 तरबूज उठा के ले आओ, 3 तरबूज उठा के ले आओ, तब जब 3 तरबूज उठाने जाओगे तो आपका दिमाग तो बराबर काम कराओगे ना, यार अपन ये वाला ले लेते हैं, ज्यादा हरा दिख रहा है, इसकी धारियां अच्छी हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग जब 3 तरबूज चुनने के लिए गया है, तो एक तरह से आप पैरेलली 7 तरबूज रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। 10 में से जब आप 3 तरबूज चुन रहे हैं तो 7 तरबूज छोड़ भी तो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिर तो नंबर ऑफ वेज बराबर है, जितने चुनने के तरीके उतने छोड़ने के तरीके, क्योंकि आप पैरेलली तो चला रहे थे। तो इसका मतलब ये कि 10C3 जब लिखा है, तो इसका मतलब ये कि 10C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10C7, क्योंकि आप जब सिलेक्शन कर रहे थे तो रिजेक्शन भी पैरेलली हो रहा था। तो जितने चुनने के तरीके होते हैं उतने रिजेक्ट करने के भी तरीके होते हैं। तो याद रखना 10C3 इज इक्वल टू 10C7, ठीक है। 10 में से 3 चीजों को चुनना या 10 में से 7 चीजों को छोड़ना, ठीक है। 10 में से 3 चीजों को चुनना, ठीक है, या 10 में से 7 चीजों को छोड़ना,
ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। या तो आप 10 में से 3 चीजें छोड़ रहे हैं, 3 चीजें चुन रहे हैं, और या 10 में से 7 चीजें छोड़ रहे हैं, एक ही बात है, दोनों बराबर बराबर चल रहा है, हैंड इन हैंड, तो एकदम बराबर बराबर प्रक्रिया है। ऐसा आप अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ चलते हैं। इसीलिए लोगों ने यहां से एक और पॉइंट पकड़ा कि जब आप एनसीआर कर रहे होते हो ना, तो एन में से आर चीजें चुन रहे होते हो, तो एक तरह से एन में से एन माइनस आर चीजों को छोड़ भी रहे होते हो। एन में से आर चीजों को जब आप चुन रहे होते हो, तो एन में से एन माइनस आर चीजों को छोड़ भी रहे होते हो, ठीक है ना। तो मेरा मतलब आप में से कोई भी समझ सकता है कि एनसीआर क्या है ना। यहां तक की बात, तो यहां ये लिख दिया है ना, लिख के दे दिया है ना, सो हम अपने इस चीज को क्लियर कर दिया कि क्या हम किस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी फर्स्ट मोमेंट से क्लैरिटी रखना, फर्स्ट मोमेंट से, ऐसा नहीं कि बाद में आए और फिर आप तीसरे पेज से स्टार्ट होते कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। क्लैरिटी रखना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ द वीडियो यू शुड टेक द चैप्टर कि ये इस रास्ते से चला है, धीरे 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 हम यहां तक आए। तो एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक और चीज, अगर मैं इन दो का सम पूछूं कि 3 और 7 का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 और 7 का सम सर 10 होगा। माने हमेशा जब भी दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होता है। तो यहां से एक और पॉइंट भी निकल के आया लोगों का। वो पॉइंट क्या था? 7 पॉइंट। वो पॉइंट ये था कि एनसीए अगर एनसीबी दे रखा है तो इसका 2 मतलब होते हैं, ठीक है। इससे 2 बातें निकली हंसती हैं। कौन सी 2 बातें निकली हंसती हैं? एक तो हो सकता है ए और बी ही बराबर हो, और दूसरी बात क्या, इन दोनों का सम एन के बराबर है। ध्यान से समझना भाई, इन दोनों का सम एन के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हीरक ज्योति एकदम सही बात पकड़ी आपने, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन काम की बातें चल रही है। एनसी इज इक्वल टू एनसीबी, इसके 2 मतलब निकाल लेते हैं, या तो ए बी के बराबर होगा या फिर ए और बी का सम एन होगा। एक और पॉइंट है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर किसी ने दे दिया एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने कि NC10 इज इक्वल टू NC15। देन क्वेश्चन वाला कहता है NC, है ना, देन क्वेश्चन वाला कहता है NC10 इज इक्वल टू में ये, देन क्वेश्चन में बोला जा रहा है 27CN क्या होगा, 27CN क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे पूछा, ऐसा ना कोई भी समझ सकता है, ठीक है। चलें इस पर बात करें, बिल्कुल 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 जल्दी से सोचो। NC10 अगर NC15 के बराबर दे रखा है तो 27C N क्या होगा। अब सोचने की बात है कि ये किसके बराबर होगा। तो पहली चीज ये क्या है, ये समझ में आती है इन दोनों को देखने के बाद में कि सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का सम, क्योंकि आपस में तो बराबर नहीं है, 10 और 15 तो बराबर हो नहीं सकते, तो 10 प्लस 15 मिलकर के n है। इसका मतलब n बराबर कितना है? 25 है। n बराबर 25 है। अगर n बराबर 25 है, सो हम कह सकते हैं कि 27CN, ठीक है। अब n तो 25 है, तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन वाला 27C25 पूछ रहा है। और सो 27C25 कौन निकालेगा? हाँ, अब आपके पास 2 रास्ते हैं सॉल्व करने के। आप इसे 27C25 समझें और ऐसे स्टार्ट हो जाए, फैक्टोरियल 27, फैक्टोरियल 25, ठीक है। और फिर फैक्टोरियल में इन दोनों का डिफरेंस, 27 में से 25 का डिफरेंस 2। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 27 का मतलब होता है 27, फिर 26, फिर फैक्टोरियल 25। नीचे आपको पता है ऑलरेडी फैक्टोरियल 25 पढ़ा है। इनटू में फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। ये 25 से 25 कट जाएगा, इस 2 से जाएगा 13, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू 13, ठीक है भाई। 27 इंटू 13, तो अपने पास कितना हो गया? 81। 270 और 81, 351, 381, 351, ठीक है। तो आंसर विल बी 351। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, लेकिन इसको इस तरीके से करने के सिवाय एक और दूसरा मेथड भी था, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या था? वो दूसरा मेथड ये था कि किसी ने आपको ये बोला कि 27C25 निकालो, तो आप ये भी तो समझो कि 27C25 माने 27 में से 25 चीजें चुनना, 27 में से 25 चीजें चुनना या 27 में से 2 चीजें रिजेक्ट करना। आपने 25 चुन ली तो इसका मतलब 2 ही तो रिजेक्ट करी है। तो ये तो सर 27C2 के बराबर भी है, और अगर 27C2 के बराबर है तो 27 को 2 बार डिक्रीज ही तो करना है। 27 इंटू 26, 1 इंटू 2, ये तो कैंसिल आउट कर दो सर, सीधी सी बात। 27 इंटू 13 माने 351, तो डायरेक्ट भी ला सकते थे।
हाँ, तो दो रास्ते हैं आपके पास में, 27 में से 25 चीजें चुनना या 27 में से हाँ रिजेक्ट करना। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, ऐसा सोचना तो सोचा नहीं है। अभी तो चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और बढ़ जाते हैं आगे। तो मेरा नाम लगा आप धीरे धीरे यहां तक तो पहुंच गए। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है अगर 15C3R बराबर में 15CR+3 हो, ठीक है, देन R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? देन R इक्वल टू क्या होगा? कोई भी सोच सकता है अपनी बातों को, ठीक है, कोई भी सोच सकता है। 15C3 बराबर में 15CR+3, देन R की क्या वैल्यू होगी? फटाफट सोचो, फटाफट क्लिक हो जाएगा। अरे वाह, शशि भूषण बहुत फटाफट खेलता है बेटा। हर्ष भी अच्छा खेला, विपुल, स्नेहा, सुजल, अजीत, दिव्यांग, गर्व, शुभम, वेरी गुड। अब देखिए साहब, है ना, अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम जो होगा ये तो पता चलता है ना, NCA NCB वाला फंडा लगाया, NCA बराबर NCB वाला फंडा, ठीक है। तो अगर वैसा वाला फंडा लगा रहा है तो हमारे को पता है इसका मतलब 3R प्लस में कितना, R+3 किसके बराबर होगा? 15 के। तो यहां से पता चल गया 4R बराबर में 12, और R की वैल्यू 3 आ गई, R की वैल्यू 3 आ गई, इसमें क्या बड़ी बात है, सही है ना? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट, अब क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि NCR, ठीक है ना, प्लस में NCR-1, NCR प्लस में NCR-1 इक्वल में N+1CR हो सकता है क्या? चेक करो या प्रूव दैट, दोनों में से कोई भी रास्ते पे निकल जाते हैं अपन। NCR प्लस में NCR-1 इक्वल में N+1CR, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? क्वेश्चन में किसी ने ये पूछा कि क्या ये करना सही है या नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको भी दिमाग लगाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। NCR प्लस NCR-1, देखो इसका LHS उठाते हैं धीरे धीरे। LHS क्या कहता है? LHS कहता है कि NCR, राइट है, NCR कैसे कैसे करेंगे सर इसको? इसको लिखते हैं फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R, और N में से R घटा लो, N-R। इसको लिखते हैं फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल में कितना R-1, फैक्टोरियल में N-R+1, ऐसा लिख लेते हैं। अब सर कुछ एलसीएम कैल्शियम ले लें अपन इसमें से, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे। देखो फैक्टोरियल N तो आ ही सकता है कॉमन, हाँ फैक्टोरियल N कॉमन आ जाएगा। अच्छा देखो जरा ध्यान से सोच के जवाब देना, धीरे धीरे सोच के। ये R है और ये R-1 है, दोनों के पास फैक्टोरियल R-1 मौजूद है। देखो ऐसे समझो, मैं आपके सामने से पहली लाइन को लिखता हूं फैक्टोरियल N, ये इसको, ये जो यहां लिखा है ना, ये R फैक्टोरियल R, इसको मैं लिख रहा हूं R फैक्टोरियल R-1, है ना, और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल N-R को पड़े रहने देता हूं। फैक्टोरियल N बढ़िया है, फैक्टोरियल में R-1 भी झकास है। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं तो N-R+1 अगर मैं बाहर निकाल दूं तो उसका अगला कौन होगा? N-R+1 में से को बाहर निकाल, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है किसी ने, तो मैं अगर 4 को बाहर निकालता हूं तो अगला 3 होता है ना, तो N-R+1 को अगर मैं बाहर करता हूं तो अगला कौन होगा? N-R होगा। अब देखो जरा ध्यान से दोनों को देखना कि दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, तो देखो आपको पता चल जाएगा। तो सर फैक्टोरियल N दोनों में, फैक्टोरियल R-1 दोनों में, फैक्टोरियल N-R दोनों में, सही है। अच्छा ब्रैकेट में क्या क्या बच गया? इधर से सर 1/R बच जाएगा, और इधर से 1 में कितना? N-R+1 बच जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-R, अभी भी बढ़िया लग रहा है। एलसीएम कैल्शियम कितना हो जाएगा? R N-R+1, सही है। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? N-R+1 प्लस R, ये कट गया, कितना बच गया? जो बच रहा है उसे मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है, जो मेरे पास बच रहा है उसको मैं इस साइड ले रहा हूं। मेरे पास क्या क्या दिख रहा है? मुझे फैक्टोरियल N दिख रहा है, फैक्टोरियल में R-1 दिख रहा है, फैक्टोरियल में N-R दिख रहा है। अब कर्ली ब्रैकेट में सोचो मेरे को क्या क्या दिख रहा है। बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है, एक मुझे R दिख रहा है, एक मुझे N-R+1 दिख रहा है,
और ऊपर मुझे n+1 दिख रहा है। अब उल्टा सोचना है। अगर कोई सोच गया तो, अगर कोई सोच रहा है तो उल्टा सोचना, उल्टा। अगर आपने उल्टा सोचा तो मजा आएगा। क्या उल्टा सोचना है? कोई मतलब आपको अगर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 दे दे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 दे दे, तो क्या आप ये सोच सकते हो ये फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 दे दे तो क्या अपन समझ सकते हैं सर ये तो फैक्टोरियल 5 होगा? तो क्या आप वैसे सोच सकते हो कि n+1 अगर फैक्टोरियल n से गुणा हो जाएगा, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल में n+1 बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा। ऐसे ही r जिस दिन r-1 से गुणा हो जाएगा फैक्टोरियल r छोड़ेगा। जिस दिन n-r+1 इससे गुणा होगा तो ये तो इसका अगला है, तो फैक्टोरियल में क्या छोड़ेगा? n-r+1 छोड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसे मैं n-r+1 नहीं लिख रहा, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है n-r+1, इसी को मैं n-r+1 लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे n+1 - r। अगर आप ध्यान से देखो तो ये n+1 है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल r है, और ये जो है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये माइनस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, और यहां लिखता हूं इन दोनों का अंतर n-r। तो मुझे पता है कि ये अगर n और ये अगर r है तो मैं इसको लिख सकता हूं NCR। ठीक है, तो मैं वैसे ही इसको उल्टा सोच रहा हूं मैं। अब मेरा दिमाग मुझे क्या कह रहा है? मेरा दिमाग कह रहा है ये लिखा है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n+1 फैक्टोरियल r, तो इसमें से ही घटाकर ये लिखा हुआ है, तो जरूर हो ना हो ये यहां n+1 था, c था, और यहां r था, तो ये किसके बराबर हो गया? n+1 CR के बराबर हो गया। और अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये RHS हो गया सर। अब आपका दिमाग क्या इस लेवल तक की बातें सोच पाएगा? क्या इस लेवल तक की बातें सोच पाएगा? हाँ सर, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा तो सोच लूंगा, थोड़ा धीरे धीरे लगेगा टाइम, लेकिन मैं पचा लूंगा। अगर आप पचा लोगे तो एक बार और दोबारा देखना, ठीक है ना? मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, सी इट अगेन। ठीक है बेटू, तो बाकी अपन काम घर के लिए देते हैं, ठीक है? बाकी टाटा टाइम, ठीक है? कल के दिन पे ठीक है, हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे उसका जो बचा हुआ है। अगर सीक्वेंस में कुछ बच गया तो उसको डिस्कशन करेंगे, साथ में इसका काम दे रहा हूं।